दोस्तों, नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंतर्गत संपत्ति कर की पूरी जानकारी आप लोगों को देने के बाद अब मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं नल कनेक्शन। पानी की सप्लाई का कनेक्शन आप किस प्रकार से नगर निगम से ले सकते हैं और किस प्रकार से उसकी प्रक्रिया की जाती है, नगर निगम कैसे आपको कनेक्शन देता है, इस बारे में आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे। सबसे पहला निवेदन वही है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार के नए वीडियोस और जानकारी प्राप्त करिए। चलिए चलते हैं वीडियो पर और बात करते हैं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका अधिनियम 1956 के अंतर्गत आप नगर निगम से नल कनेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, नल कनेक्शन लेने के लिए सबसे पहले तो आपका घर या मकान बना होना चाहिए। जिस संपत्ति पर आप नल कनेक्शन लेना चाहते हैं वो संपत्ति पूरी तरह से बनी होना चाहिए, क्योंकि खाली प्लॉट पर, खाली भूमि पर नल कनेक्शन नहीं मिलता है। जब आपका प्लॉट बना हुआ होगा, वो मकान बना हुआ होगा, उस पर जब आपको नल कनेक्शन लेना होगा तो प्रत्येक नगर निगम, एक राज्य की अलग अलग जिलों की अलग अलग नगर निगम में भी नल कनेक्शन के लिए अलग अलग नियम हो सकते हैं। उसकी दरें भिन्न भिन्न हो सकती हैं शहर के हिसाब से। इसीलिए यदि किसी शहर में दर कम है या अधिक है तो उससे आपको अधिनियम के अंतर्गत नहीं जाना है, क्योंकि दरें अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित नहीं की जाती हैं। दरें निर्धारित करने का अधिकार MIC को, महापौर को, आयुक्त को और नगर निगम को स्वयं को होता है, क्योंकि नगर निगम एक स्वायत्त संगठन है। ठीक है, चलिए हमको सबसे पहले क्या करना है, जब हमारा संपत्ति कर हमारा मकान होगा, जो बना होगा, जिस पर हमको नल कनेक्शन चाहिए, उसका संपत्ति कर पहले हमको जमा करना होगा। और जब हम संपत्ति कर को जमा कर देंगे तो उसकी रसीद के साथ में एक आवेदन धारा 221 नगर पालिका निगम अधिनियम की धारा 221 के अंतर्गत आपको एक आवेदन नगर निगम को देना होगा। और ये आवेदन धारा 221 किस लिए है? ये आपको नवीन नल कनेक्शन, नया नल कनेक्शन आप कैसे लेंगे, नया नल संयोजन आप कैसे लेंगे, उसके लिए आवेदन होता है। तो धारा 221 के अंतर्गत आपको लिखित आवेदन करना पड़ेगा नए नल कनेक्शन के लिए नगर निगम के अंतर्गत। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप धारा 221 के अंतर्गत आवेदन करेंगे तो नगर निगम के जो भी सक्षम अधिकारी होंगे या आयुक्त होंगे वो इस आवेदन पर विचार करेंगे। इस आवेदन में पढ़ेंगे आपको कहाँ नल चाहिए, किस क्षेत्र में चाहिए, वहाँ नगर निगम की सप्लाई है कि नहीं और कितनी क्वांटिटी में आपको जल प्रदाय किया जाना है। उसके पश्चात इस आवेदन पर विचार करते हुए धारा 222 मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम की धारा 222 के तहत वो आपको आवेदन प्राप्त होने के बाद में, धारा 221 का आवेदन प्राप्त होने के बाद में आपको एक पत्र इशू करेंगे कि आपको कितना शुल्क जमा करना है नवीन नल कनेक्शन के लिए। ये धारा 222 के अंतर्गत करेंगे। और जब ये शुल्क का पत्र आपको जारी करेंगे तो उस समय आपके कनेक्शन के लिए जो भी आवश्यक सामग्री होगी, पाइप, फिटिंग्स, वो सबकी व्यवस्था भी नगर निगम ही करेगा और उसका शुल्क इस शुल्क में उल्लेखित रहेगा, मेंशन रहेगा। जैसे ही आपको ये शुल्क की जानकारी का पत्र मिलता है आपको ये शुल्क जमा करना होगा। जैसे कि भोपाल नगर निगम है, यहाँ पर दरें क्या हैं, यहाँ पर 450 स्क्वायर फीट तक का प्लॉट जो है उसके लिए 3000 रुपये तक कनेक्शन चार्ज लिया जाता है। 450 से 600 के बीच में 5000 तक कनेक्शन चार्ज लिया जाता है और 600 से 1000 के बीच में 7000 रुपये तक कनेक्शन चार्ज लिया जाता है। और 1000 से ऊपर जो है या कमर्शियल है तो उसके ऊपर 10,000 चार्ज है और कमर्शियल के ऊपर 25,000 रुपये का चार्ज है फिक्स, जो कनेक्शन के लिए नल कनेक्शन के लिए लिया जाता है नगर निगम द्वारा। अलग अलग नगर निगम में भी चार्ज अलग अलग हो सकता है। जब आपको ये 222 के अंदर पत्र प्राप्त हो जाएगा और आप इस राशि को जमा कर देंगे, उसके बाद आपका नल कनेक्शन कर दिया जाएगा। नल कनेक्शन होने के बाद आपको प्रतिमाह नल का एक बिल दिया जाएगा जो जलकर आपको कहलाएगा, जो वाटर टैक्स कहलाता है, जिसका जब जल आप उपयोग करेंगे तो उसका एक शुल्क हर माह आपको निर्धारित करके दिया जाएगा। भोपाल नगर पालिका निगम में अभी जो शुल्क है वो डोमेस्टिक नल संयोजन के लिए, डोमेस्टिक घरेलू उपयोग के लिए जो जल प्रदाय किया जाता है उसके लिए एक 210 रुपये प्रतिमाह है। पहले ये 180 था, इसको भी बढ़ा के 210 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। और यदि आपका नल कनेक्शन डोमेस्टिक नहीं है, कमर्शियल है, तो उसकी दरें अलग अलग होंगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आपका नल कनेक्शन हो गया, आपको जल का प्रदाय मिलने लगा। मान लीजिए कि आप वाटर टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो कल मैंने आपको बताया था कि संपत्ति कर में जिस प्रकार से आपको मांग का नोटिस, बिल प्रस्तुत किया जाएगा, उसी प्रकार से जलकर के भी आपको बिल लगाए जाएंगे, आपको मांग पत्र दिया जाएगा और यदि आप नहीं करते तो 175 का शक्ति पत्र आपको इशू किया जाएगा बकाया राशि पे।
और यदि आप वो बकाया राशि जमा नहीं करते हैं तो फिर नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 225 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी, जिसको भी आयुक्त अधिकृत करे, कमिश्नर अधिकृत करे या फिर स्वयं कमिश्नर, आपका नल कनेक्शन काटने के आदेश करेंगे आपको सूचना पत्र देने के बाद। और ये काटने के जो आदेश होते हैं, नल कनेक्शन विच्छेद करने का आदेश होता है, कनेक्शन काटने का आदेश होता है, ये धारा 225 के अंतर्गत दिया जाता है। इस धारा के आदेश के बाद आपके यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी आएंगे और आपका नल कनेक्शन काट कर अलग कर देंगे। आपका जल प्रदाय बाधित हो जाएगा, आपको पानी की सप्लाई नहीं मिलेगी और जो बिल बकाया है वो समाप्त नहीं होगा। उस दिवस के बाद से आपको पानी की सप्लाई नहीं मिलेगी, प्लस जो बिल आपका बकाया उस पर पेनल्टी लगती रहेगी, वो बढ़ता रहेगा जब तक आप उसको जमा नहीं कर देते हैं। और यदि आप उसको जमा नहीं करते हैं तो फिर आपकी कुर्की संपत्ति की, चल अचल संपत्ति की कुर्की के माध्यम से निगम अपनी राशि की वसूली करेगा। तो नगर निगम के अंतर्गत अगर आपको जल कनेक्शन लेना है तो धारा 221 के अंतर्गत आवेदन दीजिए। धारा 222 में आपको जल कनेक्शन दिया जाएगा, 225 में आपका नल कनेक्शन काट लिया जाता है। यही नल जल कनेक्शन है। आज की वीडियो में इतनी जानकारी, शेष अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक आशीष अपडेट्स पर बने रहिए और मेरे चैनल को फिर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। नमस्कार।